एक पुराने और सुनसान किले के अंदर एक बुजुर्ग आदमी ने मेघना से पूछा, बेटा, तुम्हें इस पूरन और इस किले के राज का पता कैसे चला? मेघना ने झिझकते हुए जवाब दिया, अंकल, अभी सब कुछ बता पाना मुश्किल है। मैं बस एक रात गलती से यहां आ गई थी और मैंने उस चाबी को रखा हुआ देखा। मुझे नहीं मालूम था कि ये तहखाने की चाबी है। बुजुर्ग ने उसे शांति से देखा और कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझे बहरामपुर पुरन तक ले आई। तंत्रिक महाराज ने पुरानी किताबों के पन्ने पालते और कथा सुनानी शुरू की। राजा की पत्नी दमयंती दिन ब दिन और भी सुंदर और जवान होती जा रही थी, मगर पर्दे के पीछे पूरा राज्य निशीर मोलो एक खौफनाक शक्ति के डर से कांप रहा था। 3 महीने बीतने के बाद 2 ग्रामवासी राज दरबार में आए। उन्होंने शिकायत की, महाराज, आपके सिपाहियों ने हमारे गांव के 4 लोगों को मारकर उनके शव यहां महल में पहुंचा दिए हैं। ये कैसा न्याय है? प्रजा होने के नाते हमें जानने का पूरा हक है कि आप उन मुर्दों का क्या कर रहे हैं। दरबार में दमयंती ने अपनी असलियत दिखाते हुए गरज कर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम राजा से सवाल करो? राजा खामोश रहा, लेकिन दमयंती ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके सबको धमका दिया। सच तो यह था कि वो अपनी उम्र लंबी करने के लिए मुर्दों का रक्तापान खून पीना कर रही थी। राजा और राजकुमारी मेघना का पूर्व जन्म ने इस मुसीबत से निकलने के लिए ब्रनीर जी नाम के एक ज्ञानी से मदद मांगी। ब्रनीर जी ने रास्ता दिखाया। दमयंती का अंत करना संभव नहीं है, लेकिन उसे कैद किया जा सकता है। पूर्णिमा की रात को मध्य रात्रि के समय तांबे के चाकू से उस पर वार करना होगा। इससे उसकी शक्तियां शून्य हो जाएंगी। फिर सुबह होने से पहले उसे धरती में दफना देना, तभी वो लंबे समय तक बंद रहेगी। ब्रनीर जी ने साफ किया कि यह कार्य सिर्फ एक पवित्र और पुण्यशाली स्त्री ही कर सकती है, जिसके हाथों में 100 लोगों की जान बचाने का पुण्य हो। वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी थी। पूर्णमासी की उस काली रात को मेघना और राजा शमसंग की ओर बढ़े। दमयंती वहां अपनी तंत्र विद्या में लिप्त थी। मेघना ने साहस दिखाकर मंत्र पढ़ा, जिससे दमयंती की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। मेघना ने चाकू से वार किया और दमयंती वहीं जमीन पर ढेर हो गई। बुजुर्ग ने किताब बंद करते हुए कहा, पुराण के मुताबिक राजकुमारी की वापसी के साथ ही दयान और निशीर मूलों का वापस आना निश्चित था, लेकिन 400 साल बाद यह क्यों हुआ? अनुज और ईशिता परेशान थे। मेघना ने कहा, मुझे हमेशा से अमृत के पेड़ के सपने आते थे। यहां आते ही जैसे वक्त ही बदल गया और मैंने खुद को राजकुमारी के रूप में देखा। कहानी इस मोड़ पर आ गई थी कि मेघना की वापसी ने ही उस पुरानी आत्मा दमयंती और निशिर मोलो को जगा दिया है। अब मेघना, अनुज और इशिता दोबारा उसी पुराने श्राप और खतरे के दायरे में फंसे हुए थे। आगे क्या होगा, ये अभी एक राज है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे अगले भाग में।